दाखिल कर दी है। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस बहुत गुस्से में है। ईडी के इस एक्शन के खिलाफ आज कांग्रेस ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। आरोप लगा रही है कि ईडी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। दरअसल कल ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सैम पिट्रोडा का नाम भी शामिल है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सक्रियता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए वो ईडी का सहारा ले रही है। क्या कहेंगे, चार्जशीट जो दायर हुई है उसमें सोनिया गांधी जी का नाम है। पिछले साल भी हमने प्रताड़ना की राजनीति है। पहले 55 घंटे बुला के पूछताछ करना राहुल गांधी जी से, बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी को बुला के उनसे पूछताछ करना, और अब चार्जशीट के जरिए एक बार फिर से डराने की कोशिश है। विपक्ष डरेगा नहीं, कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। गांधी परिवार जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो इन नए अंग्रेजों से क्या डरेगा। यहाँ पर बीजेपी ये कह रही है कि जमीन हड़पने के प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी। जब पूरे देश का आरोप यह है कि वक्फ की जमीनें सरकार हड़पना चाहती है, तो उस आरोप से ध्यान हटाने के लिए गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सक्रियता अधिवेशन के बाद आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं, तो गुजरात में कांग्रेस की सक्रियता आने वाले बिहार का चुनाव, असम का चुनाव, 400 पार के नारे का 240 पे सिमट जाना, ये तमाम चीजें हैं। सिर्फ 2 बैसाखियां हट जाएं, एक नीतीश जी की और एक चंद्रबाबू जी की, तो नरेंद्र मोदी जी की सत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए संविधान बचाने वाले सबसे बड़े नायक को डराने की कोशिश है। हम डरेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। आप राहुल गांधी को नहीं डरा पाएंगे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। नेशनल हेराल्ड के मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर अटैक किया। किरीट सोमैया ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अखबार के नाम से 700 करोड़ का घोटाला किया। कांग्रेस ने एक अखबार निकाला, उसका ट्रस्ट बनाया। कांग्रेस सरकारों ने, महाराष्ट्र की कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी इनको जमीनें दे दी, और वह जमीन अब कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद के खाते में ट्रांसफर कर गए। 700 करोड़ का घोटाला, देश की संपत्ति खुद खाने लगे। और जब उसकी जांच शुरू होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, बेचारों को सड़क पर आना पड़ता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी 700 करोड़ की जमीन का जवाब देना पड़ेगा। पॉलिटिकल आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कानूनी तौर पर कितनी सही कितनी गलत ये तो कोर्ट में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही ये जो हंगामा हो रहा है, इस पर विजयलक्ष्मी हमारी सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय से लाइव जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बड़े आक्रोशित हैं आज विजयलक्ष्मी।
बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त 24 अकबर रोड पर हैं, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। और देखिए बैरिकेड्स पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त आपको चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और उस तरफ जो है पुलिस की भी काफी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी काफी संख्या में तैनाती की गई है। दरअसल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से मार्च करके ईडी दफ्तर तक जाना चाहते हैं, लेकिन बंदोबस्त कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर ही ऐसा कर दिया गया है कि नेता और कार्यकर्ता यहाँ से आगे न बढ़ पाए। अब ये तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, यहाँ पर बैरिकेड्स पर जो है यूथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो रही है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, उससे बीजेपी डर गई है और इसलिए ये कार्रवाई जो है इसकी टाइमिंग पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये अभी बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो यहाँ पर इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ करके जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो ये तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पर काफी संख्या में है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से ही इनको डिटेन कर लिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की पूरी कोशिश है कि वो जो है वो यहाँ से आगे बढ़कर ईडी दफ्तर तक जाएं। तमाम नेता हैं और यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आगे ईडी दफ्तर जी, कोई बात नहीं, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से ये क्रोनोलॉजी लगा रहे हैं, आप देखेंगे गुजरात में जिस तरीके से अधिवेशन हुआ है और अधिवेशन के बाद जिस तरीके से इन्होंने ईडी को सोनिया जी के और राहुल जी के खिलाफ खड़ा कर दिया है, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का हर कार्यकर्ता रोड पर संघर्ष करेगा और ये संघर्ष की लड़ाई यहाँ तक नहीं, ये आगे तक चलती रहेगी। देखिए बिल्कुल, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं ये तमाम चढ़े हुए हैं बैरिकेड्स पर और आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे जाएं और दिखाएं। क्या आपको लगता है यहाँ से आगे तो नहीं जाने दिया जाएगा? अब तमाम बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। देखिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आज पूरे देश भर में जो है हम कांग्रेस जन जितने हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपने विरोधियों को यही कहना चाहते हैं कि डरो मत, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी ने गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों, शोषितों की, महिलाओं के, किसानों के मुद्दे पे जंग छेड़ी है, चाहे वो भट्टा परसौल, न्यामगिरी हो, तब से लेके अब तक जो है हमने देखा है कि कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। और अब ये जो चीज हुई है कल, वो उसी एक लंबा जो सिलसिला चला रहा है, उसी के अंदर एक नया कह सकते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर है। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हुई है उससे बीजेपी जो है डरी हुई है। डरो मत के बैनर्स, पोस्टर्स लेकर यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी संख्या में जुटे हुए हैं और कोशिश आगे बढ़ने की है, लेकिन संगठन की शक्ति भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। अतुल, ईडी दफ्तर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, पूछताछ का सिलसिला रॉबर्ट वाड्रा से शुरू हो चुका है, क्या ऐसे सवालों के जवाब रह गए थे जिनकी वजह से कल 7 घंटे की पूछताछ के बावजूद एक बार फिर आज रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया? आपके सोर्सेस क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जो गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसके अंदर कल दूसरी बार जो है वो पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी। इससे पहले एक राउंड पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से हो चुकी है। आज तीसरे राउंड की ये पूछताछ जो है वो ईडी हेडक्वार्टर पर चल रही है। लेकिन आज हमने देखा कि जब रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर पहुंचे तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ थी और अभी भी वो ईडी हेडक्वार्टर के अंदर ही मौजूद है, वो वेटिंग रूम के अंदर बैठी हुई है। हमने देखा कि जब रॉबर्ट वाड्रा अंदर गए तो बाकायदा प्रियंका गांधी ने उनको हक किया। उसके बाद जो रॉबर्ट वाड्रा है वो जांच अधिकारी के सामने चले गए। अब उनके जो पूछताछ जो है, उनके बयान जो है वहां पर ईडी के अधिकारी दर्ज कर रहे हैं, जबकि जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो अभी भी जो है वो वेटिंग रूम के अंदर ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं पूरा प्रियंका गांधी का काफिला है जो कि अभी भी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। जब राहुल गांधी से हमने देखा था कि पूछताछ हुई थी नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर, तब भी जो प्रियंका गांधी है वो उनके साथ आती थी, लेकिन उनको छोड़ के जो है यहां से निकल जाती थी। लेकिन अभी जो प्रियंका गांधी वाड्रा है वो अभी भी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर वेटिंग रूम के अंदर मौजूद है। लगातार पूछताछ जो है वो रॉबर्ट वाड्रा से की जा रही है और माना यह जा रहा है कि जब लंच के लिए कल हमने देखा था कि करीब 1:30 बजे के करीब जो रॉबर्ट वाड्रा है वो लंच के लिए उनको यहां से वो निकले थे और 2:30 बजे वापस यहां ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। तो अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी जो है जब लंच ब्रेक रॉबर्ट वाड्रा को मिले तो उस दौरान उनके साथ वो बाहर निकले और उसके बाद हो सकता है कि लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से दोबारा रॉबर्ट वाड्रा से जो प्रोग्राम